नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। सबसे पहली खबर है ज़्यादातर समाचार पत्रों में 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के निर्णय पर लगी निगाहें। परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के रिजल्ट की तस्वीर साफ होने वाली है। भर्ती के कट ऑफ अंकों को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट निर्णय सुनाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण रिजल्ट आने के जल्द आसार नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, परिणाम इसका आ जाएगा। पेपर में तो ये लिखा है, लेकिन परिणाम आप लोगों का 2 या 3 दिन के अंदर आ जाएगा, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और ये देख सकते हैं कि रिजल्ट कितने बजे आप लोगों का जो ऑर्डर है वो कितने बजे लगभग आएगा। तो ये 10:15 पर कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होगी और पहले नंबर पर ही ये आपका केस लगा हुआ है। तो जैसे ही जज साहब आएंगे वैसे ही आपका निर्णय आ जाएगा। लगभग 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, परिणाम क्या आने वाला है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने पूछा था कि सर ये जो कट ऑफ है वो कितना हो सकता है। इसके बारे में वो एक सूचना थी जिसमें मैंने बिना कोई एडिट किए कुछ भी जैसी जानकारी मिली थी वैसी मैंने आप लोगों को बता दिया था। हालांकि अच्छा होगा अगर निर्णय 60-65 पर आता है। इसके बाद में एक और सूचना है, टीजीटी 2009 के सामाजिक विज्ञान का जो संशोधित रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। इस परिणाम को लेकर के बहुत सारे विवाद थे, कई बार ये संशोधित होकर परिणाम आया। और तो उसमें ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2009 में विज्ञापित टीजीटी सामाजिक विज्ञान का संशोधित परिणाम घोषित कर दिया गया है। आयोग की ओर से अपनी वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। आप लोग पॉज करके इसमें भी देख सकते हैं, जो अभ्यर्थी पास हुए उनका नाम इसमें दिया हुआ है। इसके बाद में एक और सूचना है कि एचजेएस 2018 का अंतिम परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। यूपी उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2018 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। जारी परिणाम में अनारक्षित श्रेणी में 21 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और इनमें ओबीसी के 2 अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित वर्ग में सफलता मिली, जबकि ओबीसी में 2 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो इसका जो परिणाम है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट में भी दिया हुआ है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात हो रही है तो एक और सूचना है कि बहुत सारे विद्यार्थी लगातार पूछ रहे हैं कि सर ये एआरओ का जो परिणाम है वो कब तक आ जाएगा। एआरओ का परिणाम 10 अप्रैल के पहले पहले 100% आ जाएगा, क्योंकि इसकी 16 अप्रैल के बाद इसका जो टाइपिंग है वो प्रक्रिया शुरू होगी और टाइपिंग के लिए बहुत कम समय मिलने वाला है। इसके बाद में एक और सूचना छपी हुई है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में ये सूचना है। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पा चुके कई अभ्यर्थियों को बाहर करने की तैयारी। वास्तव में ऐसे अभ्यर्थी हैं ये जिनकी कॉपी में कम नंबर थे, जो फेल हो गए हैं पुनर्मूल्यांकन इत्यादि में, और जो रिजल्ट आया था उसमें इन अभ्यर्थियों के ज़्यादा नंबर थे। तो अब इन अभ्यर्थियों को चुनाव बाद नोटिस भेजी जाएगी और उसके बाद में इन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियुक्ति पाने वाले सभी अभ्यर्थियों से इस आशय का हलफनामा भी विभाग पहले ही ले चुका है। यदि अंक व प्रमाण पत्र आदि के साथ ही अन्य विसंगति मिलती है तो उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस पर निर्णय जल्द होने के संकेत हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 13 अगस्त 2018 को आने के बाद शासन ने पूरे प्रकरण की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराई थी। जांच में अफसरों को 53 अभ्यर्थी ऐसे मिले थे जो कॉपी पर उत्तीर्ण थे, लेकिन वह शिक्षक पद पर नियुक्ति पाने में सफल रहे थे। अभ्यर्थी चिन्हित होने के बाद शासन ने उन्हें नोटिस जारी करके सेवा मुक्त करने की योजना बनाई है। इसके बाद में एक और सूचना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक थर्ड ईयर की परीक्षा और बीएड की परीक्षा एक ही दिन टकरा गई हैं। लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी एवं उर्दू विषय की वार्षिक परीक्षाओं और संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन की तिथि एवं समय टकरा गए हैं। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन देकर 15 अप्रैल को होने वाली वार्षिक परीक्षा टाल दी जाएगी और इसका आयोजन किसी दूसरे दिन किया जाएगा। बीए तृतीय वर्ष हिंदी एवं उर्दू विषय की 15 अप्रैल को 2 पालियों में परीक्षा होनी है। पहली पाली में तो यानी कि एक ही दिन परीक्षा हो रही है बीएड की और स्नातक की। अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है कि इस परीक्षा को, यानी कि जो स्नातक की परीक्षा होनी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, उसकी जो तिथि है में बदलाव किया जाए। अगली सूचना है टीजीटी की आंसर की के बारे में। अभी हाल ही में टीजीटी की आंसर की जारी हुई है, उसमें बहुत सारी आपत्तियाँ, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। लिखा है कि हिंदी साहित्य में भी समान प्रश्नों के गलत उत्तर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश की ओर से जारी प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी वर्ष 2016 की उत्तर कुंजी पर भाषाविद पृथ्वीनाथ पांडे ने गंभीर सवाल उठाए। उनका दावा है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य के समान प्रश्नों के उत्तर भी गलत दिए गए हैं।
कई प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जिनके 2 उत्तर सही हैं। वहीं चयन बोर्ड के हिंदी विशेषज्ञ को नहीं मालूम है कि हिंदी को राजभाषा की संवैधानिक मान्यता कब मिली। पांडे कहना कि परीक्षार्थी जो हैं इन विषयों को यदि कोर्ट में चुनौती दे तो उन्हें विजेता है। हिंदी विषय के सेट बी का प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया था कि तो ये इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, एक प्रश्न की बात नहीं है। यहाँ पर हिंदी में लगभग 10 से ज़्यादा प्रश्न गलत हैं जो आंसर की आयोग ने जारी की है। फिलहाल अभ्यर्थी आपत्तियां कर रहे हैं और देखना है कि अब आयोग कितने प्रश्नों में सुधार करता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यूपी SSSC अकाउंट ऑडिटर परिणाम की। इसका परिणाम काफ़ी समय से लंबित है और इसके साक्षात्कार भी हो चुके हैं। उसके बाद भी उम्मीद जताई जा रही थी कि जो इसका परिणाम है वो आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने एक कोर्ट केस किया है जिसके बारे में कल सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने आयोग से और सरकार से ये पूछा है कि 10 दिन के अंदर ये बताया जाए कि इसका परिणाम क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, क्या रुकावट है, क्यों इसको स्टे किया गया है। 7 या 8 तारीख को अपने आप केस लग जाएगी, चूँकि 10 दिन का टाइम दिया गया है। और जो भी अपडेट होगा मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा। फिलहाल अकाउंट ऑडिट का परिणाम रुका हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये सूचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।